अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी हो, तो छोटी हो, छोटी हो एंड पतली हो, मोटी हो, सुखी हो, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। वीडियो को लाइक कर दें और हम आए हैं न्यू खबरों के साथ। चलो जी, रजब भट्ट पे हो गया हमला और ओदी जान खतरे च कुड़ियों हैं। सही कहते हैं कि वो हम बचपन में सुनते थे, जर जन ज़मीन है, जर जन ज़मीन ऐसे कुछ है। उसके लिए जो है ये दुनिया में फसाद बरपा होंगे। औरत, जेवर, ज़मीन, जायदाद, जो ये चीज़ें होती हैं इनकी वजह से, ठीक है जी, धन दौलत की वजह से भी। तो ये देखें अब ऐसा ही हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और दूसरी बात ये कि मैंने वीडियो बनाई और उसमें जो है नैना ने केस के हवाले से कमेंट किया है और मंजू लता आंटी जी हैं उन्होंने भी मुझे कमेंट किया, उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बात करूँगी। पहली बात तो ये कि मंजू आंटी कहती हैं खुद को क्लियर करने के लिए आपको कंटेंट दे रही है, वो उसका कमेंट पढ़ा है इस पे एक वीडियो, इस वीडियो पे, अच्छा मतलब जो मैंने नई वीडियो बनाई उस पे नैना ने कमेंट किया था ताकि सारी बंदूक के मुंह उसके आपकी तरफ हो जाए। आपको पता बता रही है, अब आप बयान बताएंगी तो आपको ही ये फिर मतलब शुरू हो जाएंगे। मेरा काम तो है रिएक्शन देना मंजू आंटी। अब जाहिर सी बात है ये कोई छुपी ढकी बात तो है नहीं, या मैं अपनी तरफ से तो नहीं करूँगी। जो वाईटी पे होगा उसके हवाले से ही हम बात करेंगे। और ये पूरी दुनिया कर रही है, कोई 10 15 20 रिएक्शन बने हैं इसके ऊपर कि अगर ये धमकियों वाली बात शाहरुख कर रहा है तो फिर इसको ये वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद, अगले की ज़िंदगी भी बर्बाद। तो होश से काम लेना चाहिए, जोश से काम नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, शाहरुख की भी मैं देख रही थी वीडियो, उसमें भी वो यही कह रहा था कि मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मैं ये फेंक दूंगा, वो फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो मैंने जो है अली रज़ा को धमकी दी थी, मैंने इसको धमकी नहीं दी। सही है जी, वो कहता है अली रज़ा को मैं खुल्लम खुला चैलेंज देता हूँ, उसको देता हूँ धमकी, इसको मैंने नहीं दी। लेकिन फिर जो है उसने ये क्यों बोला था डीडी ने कि आपने उससे टिश्कू मांगा था है कि ताकि वो भी फंसे तू भी फंसे हैं, मतलब उससे क्यों मांगा था, ये तो डीडी ने बात की थी। फिर उसके बाद कई बार आपने वीडियो में ज़रूर हिंट दी हैं कि मैं भी इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, ये है वो है। और ये पहले भी नैना ने बोला था, अभी फिर उसने बोला है कि भाई ये मुझे इस तरह से मतलब थ्रेड कर रहा है, इस तरह से धमकियां दे रहा है। अगर भाई दे रहा है तो फिर ये बहुत गलत कर रहा है। जब ये वाली बात, ये वाली वीडियो लोगों ने नैना की सुनी है तो फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई और कहा कि भाई इस हद तक तो कोई बंदा भी, कोई रिएक्शनिस्ट भी, कोई ऑडियंस भी सपोर्ट इस गंदी चीज़ को नहीं करता कि कोई किसी को जान से उतार दे या किसी के मुंह पे कुछ फेंक दे, मतलब ख़राब कर दे। अल्लाह माफ़ करे, कोई भी नहीं जो है साथ देता ऐसे मुजरिम का। अच्छा, फिर हम लोग कह रहे थे भाई इसका हस्बैंड कहाँ है जो इसको प्रोटेक्ट करे। वैसे तो ये कहती है कि भाई मेरा अब मुझे मर्द मिल गया है, मतलब अब मुझे मर्द मिला है, तो अब वो जो मर्द है वो किधर है, वो आपको क्यों नहीं प्रोटेक्ट करता। तो इतना ज़्यादा चीज़ें जो बढ़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, दिन ब दिन मामलात बहुत ज़्यादा पीक पे जा रहे हैं, तो आप लोगों को मिलजुल के कोई अपनी सेफ्टी करनी चाहिए। तो नैना ने कहा है कि इस पे केस करने, कितने गया, तेरे में ज़रा ढूंढ लो। इस पे केस करने गई थी तो मेरी माँ जो है वो ठहरे 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 ठहरे, हाँ ये मिल गया। इस पे केस करने गई थी, अब जो है केस करने गई थी, सब हो गया था। मेरी माँ ने अली की कसम दी थी कि इसे कहना ऐसा ना करो, इसको कसम दी थी और भाई मुझे भी कसम दी थी कि ऐसा ना करो, कि नानी का भांजा है। नानी का भांजा क्या मतलब है? आपकी वो भी तो नानी हुई
शाहरुख की माँ। तो उन्होंने कहा कि नानी का भांजा है, हाँ मतलब इनकी भी नानी हो गई ना, नानी का भांजा है तो इसलिए जो है आप ना करो। लेकिन अब सब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। मेरी अम्मा पे बात मेरी अम्मा पे बात की है इसने, मतलब लिमिट क्रॉस करके मेरी माँ पे बहुत ज़्यादा ही बकवास की है इसने। कल एप्लीकेशन दी है, इसी वीक में इंशाल्लाह इसको सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। ये नैना ने जो है कमेंट किया है। अब वीडियो तो बहुत सारे लोगों ने बनाई है, लेकिन इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया, मुझे जो है इन्होंने जो है ये कमेंट की है। तो चले जी ठीक है, हमने आवाज़ उठाई थी, हमने कहा था कि भाई आप लोगों को बैठ के या तो पंचायत लगानी चाहिए, बात को ख़त्म करना चाहिए, या भाई जो भी मामलात हैं आपने सुलझाएं। अल्लाह ना करे कि आप वेट करते रहेंगे कि कोई बंदा आए और आपको कुछ करे। लेकिन यहाँ पे शाहरुख कहता है भाई मैंने इसको कोई धमकी दी ही नहीं है। तो फिर या तो नाना झूठ बोल रही है, फिर सही है ना, या तो ये झूठ बोल रही है। तो यहाँ पे जो है आपस में फिर इन लोगों को ना मामलात सही करने चाहिए। बच्चा भी है बीच में, बच्चा ना होता फिर तुम लोग सालो जहाँ दिल करते कोई किधर जाता तो कोई किधर जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। अब बीच में बच्चा भी है तो ये मतलब क्या वो करेंगे इस तरह से। बच्चे के लिए तो फिर बच्चे तो बच्चा है ना, बच्चे को तो दोनों चाहिए, ये भी प्रॉब्लम है। खैर ये बात सही है तो फिर अच्छी बात है। सैयद ने कमेंट किया नाना को, सारा शेख कह रही है तुम्हारी अम्मी पर बात करी 3 से 4 दिन हो गए, तुम्हें अभी होश आया है। वो अगर तुमने सच में कंप्लेंट की है तो वाईटी पर उसका प्रूफ भी देना। नहीं नहीं, कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अपना इन लोगों को जो करना है आपस में करें, मामलात को सुलझाएं। हम नहीं चाहते बिगड़े, अल्लाह ना करे जोश में आके जज्बात में आके वो बंदा कुछ कर दे या ये कुछ कर दे। तहम्मुल मिजाजी से करें जो भी करना है। इन लोगों को कंप्लेन होती है तो उस वक्त रुक जाते हैं, जब कंप्लेन पे दिखाते हैं कोई एक्शन नहीं लिया तो दोबारा शुरू हो जाते हैं। देखते हैं पहली वाली पे एक्शन नहीं हुआ तो दोबारा शुरू हो जाते हैं। सही कहा सिस्टर आपने, इन लोगों की कंप्लेन भी इन लोगों की तरह ही फ्रॉड है सारा। और दामिनी कह रहे हैं, दामिनी आप टीन कहना है, आप टीन कहना है। तो ये है जो जनाब ये है इनका जवाब नाना का। लेकिन उधर से जो जवाब आया वो कहता है भाई मैं तो हूँ ही नहीं, मैं बेचारा अबला नारा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, मैं अली रज़ा को छेड़ूंगा, मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। तो ये क्या लॉजिक है, तुम इसको नहीं छोड़ोगे उसको छेड़ोगे, उसको धमकियाँ दे रहे हो हैं। तो यहाँ पे इसने भी तुम्हें सही से जवाब दिया है। और बाकायदा तौर पे आप लोगों को इस टाइम तहम्मुल मिजाजी से अपना अपना रास्ता मापना चाहिए, अपना अपना रास्ता लेके चलना चाहिए, ना कि इस तरह बैठ के एक दूसरे को धमकियाँ दें आप लोग, ठीक है। तो खैर यहाँ पे फ़िलहाल नाना कहती हैं इसी हफ्ते इसी वीक में इंशाल्लाह सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। ये नाना का कमेंट पड़ा है जी, वैसे मैं चेक करूँ ये रियल आईडी है या फेक है। रियल है। नैना टमाटर, नहीं तू की सोच के नैना टमाटर रखे है, तब नैना टमाटर। वैसे पता है इस टाइम टमाटर भी बड़े महंगे हो गए हैं, लोग दही इस्तेमाल कर रहे हैं सालन में। ये हाल है टमाटर के। जो अपने आप को महंगा कहेगा वो उसको धुतकार दिया जाएगा। कहते हैं इतने इम्पोर्टेंट इतने महंगे भी ना बनो कि कोई तुम्हें हाथ भी ना डाले, कोई तुम्हें पूछे भी ना, घास भी ना डाले। तो इतने सस्ते भी नहीं कि रुलते फिरो, ये भी है। खैर ये था जनाब इनका। और अब आते हैं रजब पे जनाब हमला हुआ है और यूके में ही हुआ है। और उसके बाद जो है व्हाट्सअप मैसेज की वॉइस जो है वो भी गर्दिश कर रही है रजब की। और जनाब एक औरत ज़ारा मलिक डांसर जो हैं उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। खावर कौन है जनाब? खावर मलिक जो हैं वो गोल्ड का काम करते हैं, उसको दी है रजब ने मुबारकबाद और कहा है कि तुम्हें मुबारक हो। और हमारा ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जो चीज़ें चल रही थी हमारा आमना सामना नहीं हुआ, मतलब आपका और मेरा आमना सामना नहीं हुआ, खावर को कहा है, ठीक है जी। और उसका कहना था कि हमारे मामलात जो हैं वाईटी पे शुरू हुआ
मतलब फेसबुक और वाईटी पे। फेसबुक और वाईटी से ये चीज़ें शुरू हुई और फिर जो है मतलब संभलना मुश्किल हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि पेज वालों ने उठाया। पेज वाले कौन है? मेरे पेज वाले 5000 मतलब वो है सब्सक्राइबर भी और फैन भी, फैन पेजेस 5000 मेरे फैन पेज हैं, जिसमें से मेरे 2-4 लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। भाई मेरे जो सपोर्टर हैं वो 2-4 हैं राब्ते में, ठीक है। ये खावर को बोल रहा है रजब कि भाई मैं नहीं कोई चीज़ें लगा रहा ज़ारा की और ना ही अपनी, सही है। ये समझाना चाह रहा है उसको। बाकी आप लोग सोशल मीडिया पे जब लाइव आए तो उसके बाद लोगों ने आग लगाई और आग ज़्यादा पकड़ी गई और फिर मामला ख़राब हो गया। लेकिन चलो मुझे खुशी है तुमने उससे निकाह कर लिया है, उससे मतलब ज़ारा से। अल्लाह अकबर कोई किस बंदी के साथ रजब तुम्हारा नाम नहीं आया, अल्लाह माफ़ करे। जब से तुम्हारे पास पैसा आया उसी टाइम से तुम्हारी ये चीज़ें आ रही थी, लोग नॉर्मल ले रहे थे, अच्छा भाई चलो ठीक है ये फंक्शन हो रहे हैं ये अब। लेकिन ये पता नहीं था कि रिलेशनों तक, शादी तक बात आ चुकी है और आप अपनी बीवी को पीछे से बैठ के डिफेम करते हैं, जो कि आपकी चैट भी लगाई थी ज़ारा ने और कहा था कि कब तलाक दे रहे हो। आपने कहा अभी प्रेग्नेंट है, जैसे ही बच्चा निकलता है आता है तो फिर दे देता हूँ तलाक। मतलब इश्क में इतने पागल हुए थे, पैसे में तो हो ही गए थे। और दूसरी बात, इन लोगों को इतनी भैड़ी नज़र लगी है ना, इतनी भैड़ी नज़र लगी है ना। डकी हो गया, रजब हो गया, बहुत ज़्यादा। माज भी तो है, कितना अच्छा बच्चा है वो, बड़े सेंसिबल तरीके से आता है, वीडियो बनाता है, निकल लेता है। वो आप लोगों से ज़्यादा कमा रहा है लेकिन कभी शो नहीं करवाता, ठीक है ना। वो इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, जो भी पूछता पीछे पड़ गए लोग, कितना कमाते हो कितना कमाते हो। डक्की ने कहा मेरी तो सारी ज़िंदगी की नस्लें बैठ के खाती रहे, ख़त्म ना हो, लेकिन मैं वैसे भी कमाता रहता हूँ। और ज़्यादा लोगों की आंखें खुली और ज़्यादा लोग जो है दुश्मन बने, हंस दीन बने। अब रजब ने क्या करना शुरू कर दिया, जब पैसा आना शुरू हुआ बोरी में पैसा भरा और शोरूम पे उल्टा दिया, 2 भाई गड्डी 2 गड्डी। व्हाट, मतलब क्या कर रहे हो यार। आज देखो आप लोग ना घर के रहे हो ना घाट के रहे हो, नजर लगती है भाई, हसद लगता है। हसदीन इस टाइम बहुत ज्यादा है। लाजमी नहीं है कि उसमें आपके रिश्तेदार पहली साफ में खड़े हों, नहीं। अभी सोशल मीडिया पे जो दिखाओगे, जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं वही आपके दुश्मन निकलेंगे, वही आपको हरेस करेंगे, वही आपको धमकियां देंगे, वही आपको नीचा दिखाएंगे, वही आपको पकड़वाएंगे। आज इनके साथ ये हो रहा है। खैर रजब का जो है 2-3 लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा था, चीज़ें वगैरह काफ़ी सारी सामने भी आई हैं, नाम भी आए हैं, 1-2 बंदियों के तो इंटरव्यू भी आया है, 2-3 बंदियों के इंटरव्यू भी आए थे। अब ये उसको ना मुबारकबाद दे रहा है ज़ारा के खामद को, खावर को, कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपको मिल गई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें। और यूके में जो है बाकी आप जो है मैंने सुना है कि आप लोगों का मेरे खिलाफ प्लान है। ये रजब बोल रहा है कि मैंने सुना है खावर कि आप लोगों का मेरे खिलाफ प्लान है कि यूके में आप लोग मुझे मतलब कोई हरकत करने वाले हैं, मेरे साथ हमला करने वाले हैं। बाकी आप लोगों ने निकाह कर लिया है, अगर मैं पीछे हट गया हूँ तो हट गया हूँ, आप भी पीछे हट जाएं। अगर मैं पीछे ना हटूं तो मैं लानती इंसान कहलाऊं। ये रजब ने कहा है कि अगर मैं पीछे ना हटा तो मैं लानती हुआ, मैं पीछे हट गया हूँ, मतलब उस लड़की का पीछा छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि अब वो आपकी बीवी है, अल्लाह उसे खुश रखे। ये रजब की जो है वॉइस में वो बोल रहा है, रजब बोल रहा है। बाकी मैं कसम खाता हूँ मेरा किसी किस्म का कोई जो है अब इससे कांटेक्ट नहीं रहेगा। मैंने वैसे भी इनको ब्लॉक कर रखा है और इन्होंने मुझे, मैं सच में दूर हो गया हूँ। और आप लोग खुश रहो, लड़ाई शड़ाई में कोई नहीं कुछ पढ़ा, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ लड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ। ये रजब बोल रहा है ज़ारा के कसम कि मैं लड़ने के मूड में नहीं हूँ, लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, मसले मसाइल ऑलरेडी मेरे साथ चल रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे ना छेड़ें।
अगर आप छेड़ना चाहते हैं, मुझे कुटवाना चाहते हैं, तो मैं आपको एड्रेस देता हूँ अपना, आप आए जी बिस्मिल्लाह, और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस मूड में नहीं हूँ कि हम लड़ें। आप लोगों का निकाह हो गया, मज़े करें, सही है जी। ये मसला ज़ारा जो बंदी है उसकी वजह से हुआ, आप सुनने में आया। खावर भी जो गोल्ड का काम करता है और ज़ारा भी, वो भी यूके में रहते हैं, रजब भी यूके में है, और उन्होंने एक बंदे को दी है बोतल, मतलब पिला लोग के उसको दिया है कि भाई किसी भी तरीके से बंदे को डरा के, यार खुन्नस कि ये मेरी बीवी का आशिक था, वो खावर जो है उसको ये खुन्नस है कि ये मेरी बीवी का आशिक था। अब इसकी जो ऑडियंस है वो ट्रोल करती है। अब ये भी जाहिर सी बात है, बंदा लाइवों में बैठता है, टिकटॉक चलाता है, तो वहाँ पे रजब के फैन जाके सॉरी बुली करते हैं, हरेसमेंट करते हैं। अब ऑडियंस का गुस्सा जो है वो फिर निकालते हैं उनका वो बंदा, उस बंदे पे जिनके आप फैन होते हैं, ठीक है। फिर उधर से उनका भी जाहिर सी बात है नुकसान होना है, उन्होंने भी अब एप्लीकेशन दे दी है। रजब जो है नदीम के घर था, वो टिकटॉक लाइव चला रहा था, उसी दौरान दरवाज़ा बजता है, नदीम नानी वाला जो है दरवाज़ा खोलता है, वो एक बंदा आता है, अफ्रीकी कहते हैं आई थिंक, वो आता है और वो जो है बोतल मारता है। वो ज़ख्मी हुआ है लेकिन बहुत शदीद वाला होना था उसने, लेकिन वो जल्दी से उसने दरवाज़ा बंद किया और फिर थोड़ी सी बचत हो गई। लेकिन खैर इन्होंने एप्लीकेशन दे दी है, अब केस भी खावर वालों पे ही आई थिंक हो गया है। इन्होंने मतलब उन्हीं के ऊपर शक की दलील पे या यकीन की दलील पे जो भी है वो खावर मानिका और ज़ारा डांसर जो हैं, आई थिंक अब सुनने में आ रहा है कि अब उससे काम भी छुड़वा दिया है। ये अभी तक करती रही हैं, अभी लेटेस्ट तक करती रही हैं, क्योंकि इनके पार्टीज़ वीडियोज़ आती रही हैं, तो वहाँ से अब इस बंदे ने जो है उसको ये काम भी छुड़वा दिया है और उसको अब शादी जो है कर ली है, या निकाह जो है कर लिया है, बीवी तो हो गई भाई ऑफिशियली अब, तो अब जो है ये मिल के रहने लगे हैं। लेकिन मसला ये है कि ये लोग भी टिकटॉकर हैं, इन्होंने भी बैठना है, कमाना है, खाना है। टिकटॉक से इन लोगों को बिग बिग जो है गिफ्ट होते हैं, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ मामूली बात है इन लोगों के लिए जब ये लोग बैठते हैं। मैं शुरू डे 1 से कहती आ रही हूँ कि रजब को टिकटॉक ज्वाइन नहीं करना चाहिए, यूट्यूब तक रहे, यूट्यूब तक रहे, यूट्यूब तक रहे, क्योंकि ये बैठते हैं 3-3, 4-4 घंटे लाइव, मुंह से कुछ भी निकाल देते हैं वहीं से इनकी पकड़ हो जाती है, दुश्मन बैठे हैं और फिर इन पे हो जाते हैं केसेस, मसले। ये बंदा यूट्यूब पे ज़्यादा कमा रहा था, लेकिन इसने कहा कि यार मैं रातों रात इधर भी तो करोड़ कमा लेता हूँ, इधर मेरे मतलब ज़्यादा पैसे की हिर्स में, पहले वो महीने का 1.5-2-3 करोड़ कमा रहा था और इधर से जो है रातों रात आप कमा लेते हो, तो इस लालच ने इनको ले डूबा है और अब जो है ये इनके ऊपर हमला हुआ है और उसी बंदी के हस्बैंड ने खुन्नस में करवाया है कि तुम्हारे जो फैन वगैरह हैं वो हमें बुली करते हैं, तंग करते हैं तुम लोगों की। इन्होंने ज़ारा ने कोई पिक्चरें भी ईमान को जलाने के लिए मतलब वो करने के लिए, परेशान करने के लिए वो किसिंग गुसिंग वाली कोई पिक्चरें वगैरह भी वो रिवील कर दी थी और हक करने वाली, और इस तरह से दोनों मतलब बहुत कुछ जो था वो उस बंदी ने भी रिवील कर दिया था ईमान की जब शादी हुई थी, उसको जलाने के लिए, उकसाने के लिए। तो बहुत सारे मामला हुए हैं। कोई एक और बंदी भी आई हुई थी, आप लोगों को पता है पिछले दिनों भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, अब वो तो थम गई है, वो तो भाई खुल ढुल के कहती है 45 लाख की घड़ी दी है उसने मुझे, तो इस तरह से वो कर रही थी नाम भी लिखवाया था उस बंदी ने भी। तो खैर ये वाली चीज़ें जो हैं अभी चल रही हैं और अल्लाह ताला रहम करे। नज़र बहुत बुरी बला है और लालच भी बहुत बुरी बला है। अल्लाह ताला हम लोगों को इन चीज़ों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। खैर नाजरीन, इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।